अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अदाकार फैसलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया कि मैं कायद-ए-आज़म से मिला हुआ हूं। ये बयान जब मुझे संजीदा अखबारों में नज़र आया तो उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। पहले मैंने इसको मजाक में लिया था, तो अब आज आपको बताएंगे कि फैसलुर रहमान ने मजाक किया था, क्या वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, या वो गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें हम आपको पूरी टाइमलाइन के साथ बताएंगे। लेकिन मैंने जब ये क्लिप देखा पहले, तो मैंने इसको नोटिस में नहीं लेके आया, क्योंकि फैसलुर रहमान साहब के एक जो स्टाइल था बोलने का, और पहले भी मैंने जो उसके इंटरव्यू सुने हुए हैं फैसल साहब के, तो उसमें मुझे साफ नज़र आता है कि उनकी थोड़ी सी मजाक की आदत है। लेकिन ये अब अगले बंदे पे है जो सामने बैठा है कि उसको वो किस तरह लेता है। तो वो लड़की जो खातून एंकर थी, उन्होंने उसको जिस तरीके से लिया और वो लिया, चले जो भी था, वो एक खबर बन गई। हर किसी की होती है, कोशिश होती है कि खबर बने, लेकिन खबर का मतलब ये नहीं है कि जनाब साहब उसको फिर संजीदा अखबारात में संजीदगी के साथ लगाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर देनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये सच कह रहे हैं। ये सवाल करना ही जर्नलिस्ट का काम है, उस सवाल के ऊपर काउंटर करना भी जर्नलिस्ट का काम है, और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना भी जर्नलिस्ट का काम है। तो मैंने पहले जिसने बताया कि मैंने उसको मजाक के उसमें लिया था और मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब अखबारात में मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मेरा भी माथा ठनका कि इतने संजीदा संजीदा अखबार जब ये सारा कुछ कह रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए कि क्या पता सच ही हो, और फैसलुर रहमान साहब ने क्या पता वाकई वो कायद-ए-आज़म को मिले हुए हो। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ज़रा क्लिप देख लें आपके रिफ्रेश के लिए। उम्मीद है आपने देखा होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं जब उनसे एज के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बस बूढ़ा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं पता नहीं इस तरह की कोई मिक्स सी बात की। फिर उन्होंने कहा चलो मैं क्लू दे देता हूँ कि मेरी एज कितनी है, कि मैंने कायद-ए-आज़म को देखा हुआ है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिएगा। डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं क्लू देता हूँ। मैं छोटा सा था, मैं कायद-ए-आज़म से मिला हूँ। आई हैव हैड अ मीटिंग विद कायद-ए-आज़म। उससे आप अंदाजा लगा लें कि मेरी एज। नाज़रीन, इसी में थोड़ा सा आगे जाके भी अगर लड़की भी अपनी इनकी बातों के ऊपर गौर कर लेती तो इनको काउंटर क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता था। ठीक है, आपने लड़की जो एंकर थी, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, आपने तैयारी नहीं की थी कि आपके पास फैसल साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा उनकी फिल्मों के हवाले से तैयारी कर लेते, या थोड़ा सा उन 2-3 इंटरव्यू देख लेते पुराने। तो थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने कहा कि मैं जब फिल्मों में आया तो आई वॉज मतलब चाइल्ड जस्ट, मतलब और मैं इतना ग्रोन अप नहीं था और फलाना ढींगना। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बनता था कि अगर लड़की को पता होता कि उनकी पहली फिल्म किस सन में आई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि मैं कायद-ए-आज़म को मिला हूँ। अगर लड़की को बुनियादी तौर पर बुनियाद पता होती तो वो क्वेश्चन कर सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बस आगे बैठ जाते हैं अक्सर, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बगैर तैयारी के आगे बैठ जाते हैं। लेकिन फिर आगे जाके वहीं पे पकड़ सकती थी वो इंटरव्यू। अब वो वाला क्लिप मैं दिखाने की जरूरत नहीं समझता, वो आप खुद देख लीजिएगा। उसमें आगे जाके जब वो फैसल साहब कह रहे हैं कि मैं इतना ग्रोन अप नहीं था, मुझे नहीं पता था क्या होना है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि फैसल साहब से एक दफ़ा जब पूछा गया कि जनाब आप तो क्या एज है, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मरने वाला हूँ, लोग ये समझते हैं पता नहीं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि फैसल साहब की शायद दुखती रग है एज के हवाले से, कि उनसे जब कोई एज पूछता है तो इसी हवाले से जब भी आप बाज़ दफ़ा होता है जो एज को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं, उनसे जब पूछा जाए कि आप कितने साल के हैं, तो वो असली एज की बजाय 70-80 साल बता देते हैं ताकि उसको मजाक में टाल दिया जाए। तो यही काम किया उस इंटरव्यू में फैसलुर रहमान साहब ने। लेकिन हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं जहाँ से उनकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया था अपनी एज के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जब मेरी पहली फिल्म आई थी तो मैं 14 साल का था। अब उनकी पहली फिल्म अगर कायद-ए-आज़म साहब के ज़माने में देखा जाए फिर तो उनकी पहली फिल्म 1960 में, ये 56 में बनती है, लेकिन वो फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी, नहीं अभी नहीं। वो क्या कहा था फैसलुर रहमान साहब ने कि मैं छोटा सा था, मुझे तो ये भी पता, ऑडिशन मेरा हो गया था, मुझे तो ये भी पता था कि क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, किस चीज़ को रखना चाहिए, क्या नहीं। देखिएगा ज़रा। जब इंडस्ट्री में आया, मेरी एज ऐसी थी कि मैं सोच नहीं सकता था। अच्छा, ठीक है। तो 14 साल की एज में मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। अच्छा, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर मैं एक्सेप्ट हुआ। तो नाजरीन, ये आपने देखा, ये अब फैसलुर रहमान साहब का, अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनका एक मजाक की भी आदत है और थोड़ा सा वो एज को अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि ये देख लें अब आपके सामने उन्होंने कह दिया है। तो जब कायद-ए-आज़म वाला कहा, मुझे इशू उस इंटरव्यू में शायद
लड़की से एंकर था कि काउंटर क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने और उसको बड़े संजीदगी से लिया। अंदर से फजलुर रहमान साहब भी हंस रहे होंगे कि देखो मैंने किस तरह पागल बना दिया। और उससे बड़ा जो ब्लंडर हुआ या उससे बड़ी एक बेवकूफ़ी की वो उन अखबारात ने की जिन अखबारात ने इस खबर को लगाया। इन अखबारात ने इस खबर को कैसे लगाया जिसमें डेली टाइम, डॉन, समा और 2-3 अखबारात शामिल हैं। उसके ज़रा मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, देखिएगा ज़रा। तो नाजरीन, ये है हमारे यहाँ जर्नलिज़म और ये है हमारे यहाँ मीडिया का हाल कि किस तरीके से एक बेबुनियाद खबर को उछाल दिया जाता है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ी सी और भी डिटेल बता लेता हूँ। एक मैंने आपको बात बताई थी कि मैं नहीं अभी नहीं का जिक्र करूँगा जिस दिन मैंने आईना फिल्म के बारे में आपको दिया था कि उसमें शबनम साहबा ने हमें क्या बताया था नहीं अभी नहीं के हवाले से, और उस वक्त बताया था जिस वक्त आईना के हवाले से उनसे बात हुई थी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फजलुर रहमान साहब के जो हैं उन्होंने हीरोइंस के हवाले से भी कुछ बताया हुआ है कि कविता के साथ बड़ा मसला होता था। फिर इफ़त रहीम साहबा ने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने से पूछा था कि आपको कोई बड़ी उम्र की मोहब्बत हुई थी, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हुई। तो उन्होंने हिंट दिया, अब आपको पता है वो किस हीरोइन की बात कर रहे होंगे। उसके साथ फिर उन्होंने कहा कि शबनम साहबा जो है वो बिल्कुल बेटा बेटा कह के बुलाती थी उन्हें। यहाँ मैं एक चीज़ शबनम साहबा ने नहीं के हवाले से क्या कहा था वो बाद में बताता हूँ। एक चीज़ उन्होंने कहा कि मेरी पेयरिंग में नहीं अभी नहीं एक फ़िल्म है शबनम साहबा के साथ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिल्में ओवरऑल उनकी पेयरिंग के अलावा जिसमें वो बेटे भी बने, एतराज़ अपना नाराज़ भी है, बीवी तो ऐसी में कुछ और था उनका, फिर वो है, फिर दूरियां फिल्म तो उनकी है ही है, वो तो सबको पता है जिसमें बेटा बने थे। तो इस तरह उनकी 4-5 फिल्में हैं। अच्छा, उनकी मज़ाकिया आदत सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आप माहिरा के साथ या महविश की आजकल की हीरोइनों के हवाले से बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, आपको एक को करना है, फैसल ने एक को करना है। नो, फैसल ने एक को करना है। मुझे एक दफा देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं उनको, मैं जरूर। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये मेरे लिए भी हैरान कुन था कि एक बंदा अभी भी ड्रामों में काम करता है और जिन बड़ी बड़ी हीरोइंस के हवाले से हर टाइम मतलब वो टॉक ऑफ द टाउन है, उनकी बज़ होती है इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके हवाले से फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी फजलुर रहमान साहब ने एक किस्म की गलत बयानी से काम लिया। उनसे जब पूछा गया था एक ज़माने में कि आप माहिरा को, सबा कमर को, नीलम मुनीर को और इन लोगों को अपना क्या क्या बनाना चाहेंगे, उस वक्त उन्होंने नहीं कहा था कि मैं नहीं जानता था। तो देखिएगा ज़रा उस टाइम क्या कहा था। माहिरा खान, फादर, सबा कमर, महविश हयात भाई, इकरा अजीज। तो ये एक उनकी आदत लगती है, ठीक है। और वो थोड़ा सा, बल्कि एक दफ़ा उन्हें बगैर शर्ट के उनकी कोई पिक्चर आई तो उनसे किसी एंकर ने पूछा कि आपकी शर्ट के बगैर कहते बैकलैश आएगा इसका। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ बैकलैश आए। अब यहाँ से समझ जाएं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ख़बरों में रहना चाहते हैं और वो इस किस्म की बातें जो हैं वो इस हवाले से, इस वजह से भी करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ कि एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब शबनम साहिबा के वो वाकई बेटे भी बने थे और उस वक्त शबनम साहिबा को ये आंटी आंटी कहते होते थे, आंटी 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 के अलावा कुछ नहीं कहते थे। हमारी सीनियर अदाकारा हैं लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने शबनम कहा कि शबनम के साथ मसला था, तो उन्होंने मैडम शबनम नहीं कहा, उन्होंने आंटी नहीं कहा जो उस वक्त वो आंटी कहते थे। और प्रैक्टिकली वो 2 फिल्मों में तो उनकी माँ बनी है, बल्कि 3 में, नाराज़ में भी थी, दूरिया में भी थी और उसमें चले पेयरिंग में थी, हीरोइन मोन के तौर पे लिया जा रहा था। लेकिन बहरहाल 2 फिल्मों में तो उनकी माँ बनी और वो आंटी आंटी कहते थे। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन उन्हें मैडम शबनम कहना चाहिए था, उन्हें या फिर कहना चाहिए था आंटी कहना चाहिए था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी गुल्लू साहब से अक्सर बात होती रहती है, वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड तो है। कभी भी गुल्लू भाई ने, जो कि फैसल से दूर बड़े हैं, उन्होंने कभी भी शबनम नहीं कहा। वो हमेशा भाभी शबनम कहते हैं, शबनम भाभी कहते हैं हमेशा। कभी भी वो शबनम के साथ भाभी लगाना नहीं भूलते। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। इंटरव्यू में भी उन्होंने जिक्र किया हुए हैं हर जगह, मेरे साथ भी इंटरव्यू हुए, और भी जगह पे वो इंटरव्यू देते हैं, तो वो ऑन द रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं कि वो शबनम भाभी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये मैंने बता दिया आपको कि उन्होंने किस तरीके से उन्हें मुखातिब किया।
लेकिन अब आते हैं नहीं अभी नहीं, जो कि 1980 में आई और नजरुल इस्लाम उसके डायरेक्टर थे। जिस वक्त ये आइडिया सामने रखा गया तो एक दफ़ा शबनम साहबा ने पूछा नजरुल इस्लाम साहब से कि ये आइडिया तो है, ये किस तरह करेंगे, इसको क्या है। तो नजरुल इस्लाम साहब ने शबनम साहबा को कहा कि आपने उसको बेटे की नज़र से देखना है। ये बड़ा वो था कि आपने देखना ही, आपकी नज़र के अंदर, आपके देखने के अंदर एक ममता और एक बेटा होना चाहिए। और फैसल साहब को कहा कि आपने इनको माशूक की नज़र से देखना, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार की नज़र से देखना। तो इस तरीके से इस फिल्म को शूट हुआ और वक्तन फ़वक्तन नजरुल इस्लाम साहब ये चीज़ें दोनों अदाकारों को, आर्टिस्टों को याद करवाते थे कि आपने ये करना है। हर सीन पे जाने से पहले वो बाकायदा तौर पे याद करवाते थे। तो ये थी डेडिकेशन खैर अपने काम के साथ। और ये था फजलुर रहमान साहब, जिसको बड़ा इशू बना दिया गया और बड़े संजीदा अखबारात ने जिस तरीके से लिया। और अब आपके सामने है कि जब उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मेरी जो पैदाइश, मैं 14 साल का था जब मेरा ऑडिशन हुआ था, तो इस हिसाब से उनकी 1966 या 1965 डेट ऑफ बर्थ बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।